नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आपकी हिंदी की किताब का पहला पाठ झूला। तो आप सब अपनी अपनी हिंदी की किताब खोल लीजिए और अब हम शुरू करते हैं। क्या आप सभी ने बगीचे में या पार्क में कभी ध्यान से देखा है कि वहां पर क्या क्या होता है? आपको क्या क्या दिखता है वहां? आपको पेड़ दिखता है, आपको पौधे दिखते हैं, अलग अलग तरह के फूल दिखते हैं, घास दिखती है और एक ऐसी चीज दिखती है जो आप सभी की मनपसंद होती है, फेवरेट होती है। वो क्या होता है? झूला। हाँ, झूला झूलने में मजा आता है ना हम सभी को। और जितनी देर भी झूल लें पर हमारा मन ही नहीं भरता उससे, है ना? तो झूले जो हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं। आप जब मेले में जाते हैं तो बड़े बड़े झूले होते हैं, घोड़े वाले झूले होते हैं, ट्रेन वाले झूले होते हैं, स्कूल में अलग तरह के झूले होते हैं। तो झूले कई तरह के होते हैं। अब आज हम झूले के बारे में एक कविता पढ़ेंगे जो कि आपकी हिंदी की किताब में है। अब आप अपनी हिंदी की किताब खोलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे झूला कविता। अब इस कविता को मैं गाऊंगी और आप मेरे साथ साथ गाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें। अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, आसमान को मैं छू लूंगा, आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, इस झूले पर बड़ा मजा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूल रही नीचे की धरती, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों, इस कविता में आपने सुना कि एक बच्चा झूला झूल रहा है। वो अपनी माँ से, अपनी अम्मा से, यानी कि अपनी माँ से ये कह रहा है कि आज मुझे आप क्या लगा दीजिए? झूला लगा दीजिए और इस झूले पर मैं झूलूंगा और खूब ऊपर नीचे आगे पीछे आऊंगा जाऊंगा। और जब वो झूले पर बैठकर झूलता है, झूलता नहीं बल्कि झूलती है या झूलता है, तो जब झूला आगे जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान के पास पहुंच रहे हैं। जब पीछे वापस आता है तो ऐसे लगता है कि धरती हिल रही है। तो उस झूले पर बैठकर झूलने में उस बच्चे को बहुत मजा आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो उड़कर कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकता है। तो उसी में वो अपनी माँ से कह रहा है कि झूले पर बैठकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं दिल्ली भी चला जाऊं, कलकत्ता भी चला जाऊं। तो ये दिल्ली, कलकत्ता और ऐसे ही नए शब्द जो इस कविता में आए हैं उनके बारे में अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द हमारा है अम्मा। अम्मा का मतलब माँ, मम्मी, मॉम, मदर, जिस भी नाम से आप बुलाते हैं। दूसरा शब्द है झूला। झूला तो आप जानते हैं क्या होता है? आसमान। आप शब्द को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी वर्तनी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आसमान भी आप सभी को पता है। यहाँ इस चित्र में आसमान का रंग नीला है। अच्छा लग रहा है ना? उसके साथ है डाली। डाली मतलब पेड़ की डाली, जैसे ट्री की ब्रांच कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं डाली। तो डाली पर पत्ते उगते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और कई तरह के पक्षी भी उसके ऊपर बैठते हैं।
डाली। पत्ता, पत्ते भी आप सभी को पता है, पत्ते को इंग्लिश में कहते हैं लीफ। लीफ, तो यह पत्ता हरे रंग का है, पर बहुत सारी तरह के पत्ते होते हैं और अलग अलग रंग के होते हैं। उसके साथ है दिल्ली। दिल्ली एक शहर का नाम है और वो शहर दिल्ली भारत की राजधानी भी है। तो इस चित्र में दिल्ली शहर के जो कई बहुत सारे फेमस जगह हैं उनके चित्र हैं, जैसे कि ये लोटस टेम्पल है, ये इंडिया गेट का है, ये अक्षरधाम मंदिर का है। तो दिल्ली मतलब एक जगह का नाम। कलकत्ता, जैसे दिल्ली है एक जगह का नाम, ऐसे ही कलकत्ता भी है एक जगह का नाम, एक शहर का नाम। तो वो बच्चा दिल्ली, कलकत्ता या ऐसे ही और किसी भी जगह पर ऐसा उसे लगता है कि वो जा सकता है या जा रहा है। अरे इसके साथ ये क्या है? धरती। धरती, धरती ये है हमारी धरती यानी कि अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो ये धरती ऐसी कब दिखती है और कहां से दिखती है? जब कोई रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाता है और वहां से अर्थ की फोटो खींचता है, तब वो ऐसी दिखाई देती है। रिमझिम, रिमझिम रिमझिम तो आप सभी को पता ही है। रिमझिम रिमझिम बारिश, नहाते हैं ना हम सारे छोटे बच्चे बारिश में। बादल, सफेद सफेद बादल और बारिश वाले काले काले बादल। अब हम बात करते हैं आपकी किताब में दिए गए चित्र के बारे में और कुछ काम भी करते हैं। अब यहाँ आपको कई तरह के झूलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इसमें झूल सकते हैं, उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे सबसे पहला है टायर। टायर, टायर, टायर पर तो हम झूला नहीं झूल सकते। फाटक, फाटक, फाटक यानी कि गेट, तो हम गेट पर तो झूला झूल सकते हैं, इसलिए हम इस पर गोला लगा सकते हैं। झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू से तो सफाई करते हैं, झूला नहीं झूल सकते। दरी, दरी, दरी पर भी झूला नहीं झूल सकते। मेज, मेज, मेज पर भी झूला नहीं झूल सकते। डाली, डाली, डाली पर, हाँ डाली पर तो झूला झूल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कविता है उसमें भी तो बच्चे का झूला पेड़ की डाली पर है, तो डाली को भी हम गोला लगा सकते हैं। और उसके बाद है ये माँ की गोद। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की गोद में झूला झूलते हैं ना, तो माँ की गोद को भी हम गोला लगा सकते हैं। और उसके बाद ये है एक छोटी सी अलमारी, इस पर तो हम झूला नहीं झूल सकते। आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको भरने हैं खाली स्थान। तो यहाँ हमने आपके लिए पहले से ही इस खाली स्थान को भरा है, पर अगर आपका जवाब दूसरा है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। तो मजा हमें, झूलते तो हम झूले पर ही है, इसलिए यहाँ हमने लिखा झूले। पर अगर आपका उत्तर कुछ और है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। अब मुझे तो बड़े झूले पर झूलने में बहुत डर लगता है। अगर आपको किसी और चीज पर झूलने में डर लगता है तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। अब मुझे तो दरवाजे पर झूलने पर डांट पड़ती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा दरवाजे पर झूलने पर डांटती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा दरवाजे। अब अगर आपको कहीं और झूलने पर डांट पड़ती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, तुम इन सब झूलों पर भी झूले होगे पक्का। तो इन झूलों को कहाँ कहाँ देखा है? जैसे कि ये वाला झूला, चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेला। मेला, मेले में तो मुझे दिखाई देता है
एक तो ये वाला झूला, घोड़े के ऊपर बैठकर गोल गोल घूमते हैं। और एक मुझे मेले में दिखाई देता है ये वाला झूला, गोल गोल ऊपर नीचे। जब ये ऊपर से नीचे आता है तो कितना डर लगता है ना। उसके बाद अगला है आधा स क उल, स्कूल। स्कूल में तो मैंने देखा है एक ये वाला झूला, और मैंने स्कूल में देखा है एक ये वाला झूला जिसे अंग्रेजी में सीसॉ भी कहते हैं। उसके बाद है प आ क, और ये क्या है? ये है र। इसे हम बोलते हैं क से पहले। तो ये हो गया पार्क। पार्क में जाते हैं ना, तो पार्क में हमें कौन सा झूला दिखता है? पार्क में हम ये वाला झूला देखते हैं। आप जब पार्क में जाते हैं तो आप यही झूला देखते हैं ना पार्क में, और आपको पार्क में ये वाला झूला भी दिखता होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद है घर का आंगन। घर का आंगन मतलब आपका जो घर है उसका जो आंगन होता है। जैसे किसी किसी के घर में आगे काफी खाली जगह होती है जहां पर वो कोई झूला डालकर झूल सकते हैं, तो घर के आंगन में हम ये वाला झूला लगा सकते हैं। उसके बाद है बगीचा। बगीचे में पेड़ होते हैं, तो बगीचे में हम ये वाला झूला भी लगा सकते हैं, और बगीचे में हम ये वाला झूला भी लगा सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम इस तरीके से चित्र को शब्द के साथ मिला भी सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये शब्द ये हमारी कविता है झूला, और झूला में प्रयोग हुआ है बड़े ऊ की मात्रा का, तो अब हम ऊ की मात्रा वाले 3 शब्द सीखेंगे। पहला शब्द है झूला, झूला। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा में लंबी आवाज आती है, ऊ, झूला। शब्द है जूता, और तीसरा शब्द है चूहा। अब आगे चलते हैं। अब ये चित्र है जिसमें बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक विद्यालय का चित्र है, स्कूल का चित्र है, और शायद इनका गेम्स का पीरियड चल रहा है, तो ये बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे हैं। जैसे कि ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, ये बच्चा कुछ कसरत जैसा कर रहा है, ये दोनों बच्चे स्टापू खेल रहे हैं, ये बच्चा कुछ और देख रहा है, और ये बच्चा जिसने गुलाबी शर्ट पहनी है, गुलाबी कमीज पहनी है, ये अपने हाथों पर उंगली रखकर क्या कर रहा है? गिनती गिन रहा है। इसका मतलब ये खेल रहा है छुपन छुपाई। तो ये बच्चा यहाँ झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, ये बच्ची यहाँ पेड़ के पीछे छुपी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी पेड़ के पीछे कोई छुपा है, यहाँ दीवार के पीछे भी कोई छुपा है। आपको दिखाई दे रहा है ना। और ऐसे ही और बच्चे भी यहाँ छुपे हैं। देखो, यहाँ दरवाजे के पीछे छुपा है, यहाँ झाड़ी के पीछे छुपी है, यहाँ भी पेड़ के पीछे छुपा है, और ये कौन छुपा है? ये तो एक छोटी सी बिल्ली भी छुपी है। लगता है ये भी उनके साथ छुपन छुपाई खेल रही है। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं गिट्टे। गिट्टे एक पुराना खेल है जो पहले बहुत खेलते थे सब छोटे बच्चे, पर आजकल ये खेल बहुत कम कहीं कहीं पर खेला जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये गेम क्या होता है और कैसे खेला जाता है। और यहाँ ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चा कुछ हिला रहा है और ये बच्ची यहाँ से पानी पी रही है। अब ये क्या है? ये है हैंड पंप।
पुराने समय में हर जगह पर पानी पीने के लिए हैंडपंप लगा होता था और इसके साथ एक ये हैंडल होता था। जब इसको ऊपर नीचे करते थे तो जमीन के अंदर का साफ पानी यहाँ से बाहर आता था और फिर उसे पीने के लिए यूज करते थे। पर आजकल क्योंकि पानी कम भी हो गया है और बहुत गंदा भी आने लगा है, इसलिए अब हैंडपंप हमें दिखाई नहीं देते। कहीं कहीं गांव में होंगे पर यहाँ शहरों में नहीं होते। अब हमें करना है मिलान। ये छोटा सा चूहा हमें बोल रहा है कि मिलाओ मिलाओ। किसे मिलाओ? चित्र को उसके शब्द से मिलाओ, उसके नाम से मिलाओ। जैसे कि पहला शब्द है ठ ए ल आ, ठेला। ठेला मतलब जिसके ऊपर सामान रख कर ले जाते हैं, तो ठेला तो ये है, यहां से मिला दिया। उसके बाद है झूला, झूला। झूला तो ये है, यहां से मिला दिया। उसके बाद है पेड़, पेड़। पेड़ तो यहाँ है, इसे भी मिला दिया। और उसके बाद है गठरी, गठरी तो यहाँ है। तो ये हमने मिला दिया। देखा कितना आसान था। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें खाली जगह को भरना है, यानी कि ये जो खाली खाली जगह है इनको भरना है और फिर इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाने हैं। कैसे वाले? छुपने वाले। जैसे कि यहाँ लिखा है पेड़, पेड़, पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे ये एक बच्चा छुपा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा थोड़ा सा, ये बच्चा छुपा हुआ है, तो ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। अब यहाँ ये क्या है? हमारी मेज। तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। म पर एक ही मात्रा में, ज, और ज के नीचे लगाएंगे बिंदी, तो ये बन जाएगा ज, मेज। मेज के नीचे। अब यहाँ मेज के नीचे आपको एक बच्चा बनाना है जो कि छुपा हुआ जैसा लगे। ठीक है? ये क्या है? ये तो है चारपाई, या फिर हम लिख सकते हैं ख आ ट, खाट। खाट के नीचे। तो यहाँ खाट के नीचे तो बच्चा बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, आपको जैसे भी ठीक लगे बना सकते हैं। और ये क्या है हमारी? ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अभी हम इसका नाम लिखते हैं। ये बन गया हमारा झ आ ड़, बिंदी और ई, झाड़ी। झाड़ी के पीछे यहाँ पर भी हमें यहाँ 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 कहीं पर भी एक बच्चा छुपा हुआ बनाना है। ओके, ठीक है। अरे, ये क्या है? पकड़न पकड़ाई। इसमें कौन सी पकड़न पकड़ाई है? इसमें ये पकड़न पकड़ाई है कि ये जो अक्षर हैं, इनके चित्र इधर उधर भाग रहे हैं, तो इन्हें उनके साथ मिलाकर पकड़वाना है। जैसे कि ये क्या है? ठ। अब ठ के साथ अभी अभी हमने पीछे एक चित्र मिलाया था, शब्द मिलाया था ठेला। तो ठ से ठेला। म से मछली। न से नाव। और न से नल। अब क्या है ये? अ से अनार। और अ से अलमारी। अब क्या बचा? गठरी। गठरी तो गठरी, ठ। गठरी में आता है ठ शब्द, तो ये हो गया हमारा गठरी।
अब ये है छ आ त आ, छाता। छाता, छ भी नहीं है यहाँ, त भी नहीं है, छ तो है यहाँ, ये रहा छ। छ को मछली के साथ क्यों मिलाया? क्योंकि मछली, मछली आता है इसलिए हमने मिलाया छ को मछली के साथ। और अब हम मिलाएंगे छ को छाता के साथ। ठीक है, और अब हमारा बचा ये सेब। स ब दोनों ही यहाँ नहीं है। अगर हम इसे फल फल बोलेंगे तो भी यहाँ नहीं है, इसलिए इसे हम किसी को भी नहीं पकड़वाएंगे। अच्छा, और अब हम चलते हैं आगे। ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे कि ठ से हमने क्या लगाया था? ठ से ठे, ल, हा, ठेला। ठ से ठेला को हमने अभी अभी मिलाया था ना। म से मछली को मिलाया था। एक और चीज को भी हमने मिलाया था। क्या थी वो? छ आ त आ, छाता। छाता को हमने मिलाया था। अब ये म से मछली हो गया। अ से था हमारा न, आ, र, अनार। अ से अनार। और न से था हमारा न, ल, नल। नल, नल। न से तो एक चीज और भी थी। क्या थी? न, आ, व, नाव। नाव थी ना। और अ से भी तो एक चीज और थी। अ, ल, म, आ, र, ई, अलमारी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनार में तो न भी आता है, इसलिए हम अनार को यहाँ पर भी लिखेंगे। अ, न, आ, र, अनार। बहुत अच्छे। अब यहाँ मछली शब्द को 2 बार लिखा गया है ना। देखो, मछली, मछली। और कौन सी चीज का नाम हमने 2 बार लिखा है? अब बताओ। देखो, ठेला 1 बार लिखा, छाता 1 बार लिखा, अनार 2 बार लिखा। तो हमने किसका नाम 2 बार लिखा? अनार का नाम 2 बार लिखा। ना, र, अनार। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया आपकी किताब। अब थोड़ा सा समय है अपनी सुलेख करने का, यानी अपने लेख को अच्छा करने का। तो उसका अभ्यास करने के लिए आप अपनी हिंदी की कॉपी में, हिंदी की कार्य पुस्तिका यानी कॉपी में, ये अक्षर जो इस पाठ में बताए गए हैं उन्हें सुंदर सुंदर लिखेंगे।
झ, ल, ड, छ, ई। इन सभी अक्षरों को सुंदर सुंदर नीचे तक आपको लिखने का अभ्यास करना है। सुलेख यानी सुंदर लेख, ठीक है। और ये काम आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं मन करे तो नहीं भी कर सकते। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कविता की पंक्तियां पूरी करो। जैसे आपने कविता पढ़ी तो उसमें एक लाइन के बाद दूसरी पंक्ति, दूसरी लाइन क्या होगी वो आपको लिखनी है। अम्मा आज लगा दे झूला, इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मुझे तो पता है क्या आएगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, फिर इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, झूला झूल रही है डाली, इस झूले पर बड़ा मजा है। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। जैसे कि हमारा प्रश्न है, बच्चा किससे झूला लगाने के लिए कह रहा है? बच्चा किससे कह रहा था झूला लगाने के लिए? वो उत्तर आपको यहाँ लिखना है। इस झूले पर झूलकर वह किसे झूलेगा? इस झूले पर झूलकर, ये भी आपको कविता में मिल जाएगा। बच्चा उड़कर क्या लूटना चाहता है? ये भी आपको कविता में मिलेगा। वैसे तो मैं आपको ये उत्तर यहाँ लिखकर बता सकती हूँ, पर आप खुद ढूंढेंगे ना तो आपका दिमाग और तेज होगा और आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढना सीखेंगे खुद से। तो आप बिना किसी की मदद के ये ढूंढने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और यहाँ आपको लगाना है सही या गलत का निशान। झूले पेड़ों पर लगाए जाते हैं, सही या गलत? झूला झूलते समय अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सही या गलत? झूला झूलते समय एक दूसरे को धक्का देना चाहिए, सही या गलत? झूला बहुत तेजी से झूलना चाहिए, सही या गलत? झूला झूलते समय जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, सही या गलत? इस काम को आप अपनी हिंदी की कार्यपुस्तिका में कर सकते हैं या फिर किसी कागज पर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है और अब हम मिलेंगे दोबारा से अगले पाठ के लिए। धन्यवाद।